Hello dear student, today we are going to deal about umbilical cord. In this particular section we are going to deal about structure related to the umbilical cord and abnormalities related to the umbilical cord, function related to the umbilical cord, right? So आप एम्बलाइकल कॉर्ड के नाम से थोड़ा बहुत फेमिलियर होंगे अगर आप ओबीजी को आप अच्छे से पढ़ रहे हैं तो इस सेशन में हम बहुत ही एक क्लियर पिक्चर डेवलप करने वाले हैं एम्बलाइकल कॉर्ड के बारे में। मैं बहुत डिटेल आपको स्टडी नहीं करवाऊंगी, ग्रॉस एनाटॉमी की स्टडी नहीं करवाऊंगी, बट येस बहुत ही क्लियर आपको एक पिक्चर मैं क्रिएट कर दूंगी जिससे जो कि बहुत ही हेल्पफुल होगा आपके एग्जाम के लिए। ओके, तो आप थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट होकर सुनेंगे तो आपको बहुत सारी इंफॉर्मेटिव चीजें इस वीडियो में मिलने वाली हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा हम डायग्राम से एक इंट्रोडक्शन ले लेते हैं एम्बलाइकल कॉर्ड का। ओके, तो ये यूट्रस है। आपको पता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी यूट्राइन चेंजेस बहुत सारे होते हैं, जिसमें से एक मेजर चेंजेस होता है क्या, एक ऑर्गन का फॉर्मेशन होता है जिसको हम बोलते हैं प्लेसेंटा। प्रीवियस वीडियो में हमने प्लेसेंटा रिलेटेड एब्नॉर्मलिटी को डिस्कस किया हुआ है। ओके, आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लीज उस वीडियो को एक बार विजिट कर लें। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी सेशन से। ओके, प्लेसेंटा एक ऐसा ऑर्गन है जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बनता है और प्रेगनेंसी के दौरान ये क्या काम करता है, बेसिकली मदर और फीटस के बीच में, जो ग्रोइंग फीटस है उसके बीच में कनेक्शन का काम करता है। अब इस कनेक्शन को बिल्डअप करने के लिए एक पैसेज वे चाहिए, तो उस पैसेज वे को हम बोलते हैं एम्बलाइकल कॉर्ड। ठीक है, जो प्लेसेंटा और जो फीटस है उन दोनों को जोड़ने के लिए या उन दोनों के कम्युनिकेशन के लिए एक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है, एक पैसेज वे या एक पाथ का फॉर्मेशन होता है जिसको हम बोलते हैं एम्बलाइकल कॉर्ड। क्लियर? तो एम्बलाइकल कॉर्ड एक तरीके से कम्युनिकेटिंग डक्ट होती है जो प्लेसेंटा और फीटस को कनेक्ट करने का काम करती है। एम्बलाइकल कॉर्ड को हम दूसरे नाम से जानते हैं फ्यूनिस या फनिस। आप प्रोनाउंसिएट आपके ऊपर है, आप कैसे करते हैं। मैं फ्यूनिस प्रोनाउंसिएट करती हूँ। तो एम्बलाइकल कॉर्ड के दूसरे नाम को हम फ्यूनिस बोलते हैं। ओके, हम इसके बारे में भी पढ़ने वाले हैं कि लेंथ डायमीटर कितना होता है। उससे पहले हम जान लें कि एम्बलाइकल कॉर्ड जो होता है उसमें 4 तरह की ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं, जिसमें से 2 आर्टरी होती है और 2 वेन होती है। अच्छा, ये ब्लड वेसल्स कब पाई जाती हैं? 16 वीक से कम के बच्चे में, या जेस्टेशनल जो एज होती है बच्चे की, अगर 16 वीक से लेस देन है तो उसमें 4 तरह की वेसल्स पाई जाएंगी, जिसमें 2 आर्टरी होती है और 2 वेन होती हैं। ग्रेजुअली जैसे जैसे बच्चा ग्रो होता है और अबव होता है 16 वीक से, या बड़ा होता है, जो जेस्टेशनल एज होती है बच्चे की वो 16 वीक से ज्यादा की हो जाती है, तो उसमें से एक जो वेन होती है वो डिसअपियर हो जाती है। कौन सी वेन डिसअपियर होती है इसमें? राइट एम्बलाइकल वेन डिसअपियर होती है। मैंने आपको बताया कि 2 एम्बलाइकल वेन होती है, एक होती है राइट, एक होती है लेफ्ट, जिसमें से राइट वाली जो होती है वो डिसअपियर हो जाती है, तो बच्ची कौन सी हमारी? लेफ्ट वन। ओके, तो 16 वीक के बाद के जो बच्चे होते हैं या 16 वीक से बड़े जो बच्चे होते हैं उनमें 3 तरह की ब्लड वेसल्स मिलती हैं, 3 टाइप्स की ब्लड वेसल्स मिलती हैं, जिसमें 2 हमारी क्या होती हैं? आर्टरी होती है और एक वेन होती है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा कितनी ब्लड वेसल्स होती हैं टाइम के साथ। ओके, अब इसमें आपको एक चीज और देखनी है और समझनी भी है कि जो ब्लड वेसल्स बची हैं लास्ट में, यानी जो दो आर्टरी और एक जो वेन बचा है, उसमें से जो वेन होती है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है और वो लार्ज होती है। कंपेयर अगर हम करें आर्टरी से तो वो लार्ज इन साइज होती है, जबकि जो हमारी आर्टरी होती है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है और वो इन कंपैरिजन वेन से स्मॉल होती है। अगर उसका स्ट्रक्चर देखें तो वेन से वो स्मॉल स्ट्रक्चर होता है उसका। ठीक है, यानी अगर हम ऑल ओवर बात करें कि अगर हमने यहाँ ब्लड वेसल्स की बात की, तो अगर हम ब्लड वेसल्स देखते हैं, ब्लड वेसल्स को हम 2 पार्ट में मान लीजिए डिवाइड कर दें। एक तो 16 वीक से कम के बच्चे और एक हम कह रहे हैं 16 वीक से ज्यादा के बच्चे। 16 वीक से कम के बच्चे में हमारे पास 4 ब्लड वेसल्स होती हैं, जिसमें से 2 आर्टरी होती है और 2 वेन होती है। और 16 वीक से ज्यादा के बच्चे में कैसी होती है? 3 ब्लड वेसल्स होती है, जिसमें से 2 आर्टरी होती है और एक वेन होती है। ठीक है, इतना आपको क्लियर हो गया। अब हम पढ़ लेते हैं इसके बेसिक एनाटॉमी के बारे में। ओके, अगर लेंथ की बात करें तो लेंथ में ये होती है 40 टू 50 सेंटीमीटर। जो एम्बलाइकल कॉर्ड हमने ये पढ़ा, जो कनेक्शन पढ़ा, वो कनेक्शन कितना लंबा होता है? 40 टू 50 सेंटीमीटर का होता है। ठीक है, ऑन एन एवरेज की बात करें हम, अगर हमें एक सिंगल यूनिट लिखनी है तो 40 सेंटीमीटर हम इसको लिख सकते हैं। लेकिन ऐसा स्पेसिफिक नहीं है कि 40 से 50 सेंटीमीटर है तो नॉर्मल है, अदरवाइज एबनॉर्मलिटी नो। ये कहीं कहीं पे आपको देखने को मिलेगा 30 टू 100 सेंटीमीटर भी, वो भी आपको नॉर्मल में ही कंसिडर करनी है। राइट, डायमीटर की बात करें, डायमीटर आपको पता है जो अंदर से जो आपकी जो मेजरमेंट होता है, जो एम्बलाइकल कॉर्ड है उसके, अगर एम्बलाइकल कॉर्ड का क्रॉस सेक्शन देखें तो अंदर का जो आपका मेजरमेंट होता है वो 2 से 2.5 सेंटीमीटर का होता है। राइट, अच्छा, अगर जो ब्लड वेसल्स है, बच्चे की जो ब्लड वेसल्स है, उसमें 3 से कम ब्लड वेसल्स देखने को मिली। हमने पढ़ा कि जो मैच्योर बेबी होगा उसमें 3 तरह की ब्लड वेसल्स हैं, लेकिन अगर 3 से कम ब्लड वेसल्स देखने को मिली तो वो एक प्योर कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटी को इंडिकेट करेगा। ठीक है, यानी 3 से कम ब्लड वेसल एक कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटी को इंडिकेट करता है। ठीक है, ये आपका एक बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया कि एम्बलाइकल कॉर्ड की लेंथ कितनी होती है, डायमीटर कितने होते हैं, ब्लड वेसल्स कितने होते हैं, इसका दूसरा नाम कौन सा होता है। ठीक है,
इसके बाद हम डील करते हैं स्ट्रक्चर से। स्ट्रक्चर में हमें 4 चीजें पढ़नी है: कवरिंग एपिथेलियम, वास्टन जेली, एम्ब्लाइकल वेन, एम्ब्लाइकल आर्टरीज। ओके, एम्ब्लाइकल वेन और आर्टरी यानी ये जो ब्लड वेसल्स हैं, इसके बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है पहले ही। अब हम पढ़ने वाले हैं कवरिंग एपिथेलियम के बारे में और वास्टन जेली के बारे में। ठीक है, कवरिंग एपिथेलियम बेसिकली कहाँ है, देखिए ये जो ऑरेंज वाला स्ट्रक्चर है, दिस ऑरेंज स्ट्रक्चर इज एम्ब्लाइकल एपिथेलियम या फिर कवरिंग एपिथेलियम। इसको हम जो बाहर की जो लेयर होती है, सबसे सुपीरियर लेयर होती है या आउटर मोस्ट लेयर होती है, उसको हम कवरिंग एपिथेलियम के नाम से या एम्ब्लाइकल एपिथेलियम के नाम से या एम्ब्लाइकल कवरिंग एपिथेलियम के नाम से जानते हैं। ठीक है, उसके अंदर जो होती है यानी उसके नीचे जो एक लेयर होती है वो होती है सब एमनियोटिक वास्टन जेली। अच्छा, इसको डिस्कस करने से पहले हम जान लेते हैं वास्टन जेली क्या होती है। तो ये हमारी एम्ब्लाइकल कॉर्ड है, उसके बीच में हमारी ब्लड वेसल्स है। ठीक है, अब इस ब्लड वेसल ये ब्लड वेसल्स किसके अंदर है, एक कॉर्ड के अंदर है, एक आप कह सकते हो पैसेज वे के अंदर है। उस पैसेज वे को प्रोटेक्ट करने का काम करता है हमारी जेलिटिनियस एक सब्सटेंस होता है जिसको हम वास्टन जेली बोलते हैं। यानी एक जेलिटिनियस सब्सटेंस की जो कोटिंग होती है, कहाँ पे होती है, एम्ब्लाइकल कॉर्ड के ऊपर होती है, उसको हम बोलते हैं वास्टन जेली। ये वास्टन जेली बेसिकली क्या करता है, कुशनिंग प्रोवाइड करता है किसको, जो हमारी एम्ब्लाइकल वेसल्स होती हैं उसको या एम्ब्लाइकल कॉर्ड को। जैसे ब्रेन के सराउंडिंग सीएसएफ होता है, एज इट इज जो वास्टन जेली होती है वो हमारी एम्ब्लाइकल कॉर्ड को कुशनिंग प्रोवाइड करती है। ये पूरे ही एम्ब्लाइकल कॉर्ड के अराउंड होती है। ठीक है, पूरे एम्ब्लाइकल कॉर्ड के अराउंड प्रेजेंट होती है ये। ठीक, अब ये जो बेसिकली क्या करती है, कुशनिंग को प्रोवाइड करती है, या फिर अगर कंप्रेशन वगैरह हो रहा है उससे ये प्रिवेंट करने का काम करती है, किंकिंग को प्रिवेंट करने का काम करती है। अगर ट्विस्टिंग भी हो रही है इनकेस एम्ब्लाइकल कॉर्ड में, तो उसके इफेक्ट को रिड्यूस करने का काम करती है क्या, वास्टन जेली। ठीक है, तो ये वास्टन जेली जो होती है 3 टाइप्स की होती है। पहला कौन सा है हमारा, हमने देखा सब एमनियोटिक वास्टन जेली। ठीक, ये हो गया सब एमनियोटिक जो एपिथेलियम, जो हमारी कवरिंग एपिथेलियम है उसके नीचे सब एमनियोटिक वास्टन जेली होती है। देन उसके बाद पेरीवेस्कुलर वास्टन जेली। पेरीवेस्कुलर वास्टन जेली जो होती है, सॉरी, उसके बाद हमें पढ़ना है इंट्रावेस्कुलर वास्टन जेली। अब इसके अंदर जो होती है एक आप कह सकते हो फ्लूइड होता है जिसके अंदर इंट्रावेस्कुलर वास्टन जेली होता है। और ये बेसिकली ये फ्लूइड क्या है, एक तरीके से जेली ही होता है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा थिक नहीं होता है नेचर में, जबकि ये जो जेली होती है ये बहुत थिक होती है। ठीक है, अगर ये इसका नेचर बहुत थिक हो जाएगा तो ये जो अंदर ब्लड वेसल्स के जो स्ट्रक्चर्स हैं उसको कंप्रेस करने लगेगा। ठीक है, तो ये बहुत थिक नहीं होती है, ये एक तरीके से आप कह सकते हैं फ्लोई लिक्विड होता है। ठीक है, तो ये इंट्रावेस्कुलर वास्टन जेली हो गया। सब एमनियोटिक हमने देख लिया। फिर पेरीवेस्कुलर वास्टन जेली। पेरीवेस्कुलर वास्टन जेली जो होता है ये ब्लड वेसल्स के पास होता है, ब्लड वेसल्स के अंदर नहीं होता है, ब्लड वेसल्स के पास होता है, नियर बाय होता है। यानी एक आप कह सकते हो इमेजिनरी लाइन से ये सेपरेट होता है, जिसमें जो कि बेसिकली इंट्रावेस्कुलर और पेरीवेस्कुलर को आप कह सकते हैं सेपरेट करने का काम करता है, जो जेली होती है उसको सेपरेट करने का काम करता है। ठीक है, थोड़ी कंफ्यूजन हो रही है तो फिर से समझ लेते हैं। वास्टन जेली जो होती है 3 टाइप्स की होती है, पेरी, सब एमनियोटिक एंड इंट्रावेस्कुलर। अब पेरी से आप ये समझिए, जो पेरी होगा वो नियर बाय किसके होगा, हमारे ब्लड वेसल्स के होगा। और इंट्रावेस्कुलर जो होगा, जो एक वेस्कुलर स्पेस होती है वहां पे प्रेजेंट होगा। और सब एमनियोटिक जो होगा, जो हमारी जो ये दिस एम्ब्लाइकल एपिथेलियम है, जो एमनियन है, कोरियन है, उसके नीचे होगा। ठीक है, देन हमें पढ़ना है यस कॉर्ड एबनॉर्मलिटी। आपको आई होप आपको ये सब समझ में आ रहा होगा। देन कॉर्ड एबनॉर्मलिटी। कॉर्ड एबनॉर्मलिटी में हमें पढ़ना है कौन कौन से एबनॉर्मलिटी पढ़नी है। सबसे पहले हम देखते हैं एकॉर्डिया। एकॉर्डिया एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें कॉर्ड प्रेजेंट ही नहीं होती है। ठीक है, टोटली एब्सेंस ऑफ कॉर्ड होता है। ठीक, देन शॉर्ट कॉर्ड। शॉर्ट कॉर्ड जो होता है हमने पढ़ा, मैंने आपको लेंथ बताई, कितनी लेंथ बताई थी कॉर्ड की, मैंने बताई थी कि 40 to 50 सेंटीमीटर मैंने आपको बताया था। तो उसमें मैंने ये भी बताया था कि ये ऑन एन एवरेज बात की जाती है, लेकिन किसी किसी में 30 to 100 भी होता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं कि एबनॉर्मलिटी है। 30 से कम होगा, यानी 20 सेंटीमीटर की अगर एम्ब्लाइकल कॉर्ड होगी या उससे कम होगी तो उसे हम शॉर्ट कॉर्ड में कंसिडर करते हैं। ठीक है, लॉन्ग कॉर्ड किसको कहते हैं, लॉन्ग कॉर्ड भी एक तरीके से एबनॉर्मलिटी है। जब 300 सेंटीमीटर से ज्यादा का एम्ब्लाइकल कॉर्ड की लेंथ हो जाएगी तो उसे हम लॉन्ग कॉर्ड में कंसिडर करेंगे। और इसमें एक बहुत ही कॉमन कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलती है जिसको बोलते हैं लूप अराउंड नेक। ठीक है, या नकल कॉर्ड बोलते हैं, जिसमें क्या होता है, बच्चे का जो गला होता है उसके उसमें क्या होता है, फंदा बन जाता है किसका, एम्ब्लाइकल कॉर्ड का। जो एम्ब्लाइकल कॉर्ड है वो जो बच्चे का नेक है उसके अराउंड रैप हो जाती है, तो कंडीशन क्या कहलाती है, लॉन्ग कॉर्ड। ठीक है, इसमें क्या होता है, बच्चे को हम नॉर्मली वेजाइनली डिलीवर नहीं करा सकते हैं, कराने को तो करा सकते हैं, बट उसमें लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन हो जाती है बच्चे के लिए, क्योंकि बच्चे में 99% चांसेस होते हैं कि बच्चे जो बच्चा है वो एक्सपायर हो जाए। क्यों, क्योंकि जैसे ही हम वेजाइनल डिलीवरी कराएंगे, थोड़ा सा भी अगर प्रेशर बच्चे जिस एम्ब्लाइकल कॉर्ड ने बच्चे के नेक पे लगाया तो बच्चे का दम घुट जाएगा और बच्चा वहीं एक्सपायर हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में हम वेजाइनल डिलीवरी नहीं कराते हैं बच्चे को, हमेशा सी सेक्शन से फॉर द सेफ डिलीवरी के लिए हम सी सेक्शन प्रेफर करते हैं। ठीक है,
देन सिंगल एम्बलाइकल आर्टरी, अगर सिंगल एम्बलाइकल आर्टरी मिल रही है तो हम क्या करेंगे, इस केस में डॉक्टर को इन्फॉर्म करेंगे इमीडिएटली। हमारा सबसे पहला काम होगा डॉक्टर को इन्फॉर्म करना। 1 से 2% केसेस होते हैं ऐसे देखने को मिलता है, जो कि किसको शो करता है, ट्राइसोमी को शो करता है और रीनल और जेनाइटल एनोमलीज को ये शो करता है, ठीक है। ट्राइसोमी क्या है, कंजेनाइटल डिसऑर्डर है, ठीक है। देन नॉट, नॉट के बेसिस पे भी जो एबनॉर्मलिटी है उसको क्या किया गया है, जो एम्बलाइकल नॉट है उसके बेसिस पे भी कैटेगराइज किया है। तो यहाँ पे 2 तरीके के नॉट देखने को मिलेंगे, एक फॉल्स नॉट देखने को मिलेगा, एक ट्रू नॉट देखने को मिलेगा, ठीक है। फॉल्स नॉट और ट्रू नॉट मैंने आपको वास्टन जेली जब पढ़ाया था तो आपको याद होगा वास्टन जेली क्या होता है, ठीक है। उसी से आपको यहाँ समझ में आने वाला है ट्रू नॉट और फॉल्स नॉट क्या होता है। अब देखिए, ये हमारी एम्बलाइकल कॉर्ड है, इसमें हमारी वेन और आर्टरी दोनों है, ठीक है। और इसके ऊपर मैंने बताया था एक कवरिंग होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, वास्टन जेली बोल रहे हैं इस कवरिंग को, है ना। अब ये कवरिंग क्या होती है, ये जो वास्टन जेली होती है ये हर जगह इवन नहीं होती है। एम्बलाइकल कॉर्ड को देखिए तो हर जगह ऐसा नहीं है कि मैंने 2 से 2.5 सेंटीमीटर बोल दिया है कि इसकी डायमीटर होती है तो उतनी ही होगी, नहीं। ये आप कह सकते हो कि चेंज होती रहती है, ये एकदम यूनिफॉर्म नहीं होती है कि 2 से 2.5 सेंटीमीटर अगर इसकी रेंज है तो एकदम यूनिफॉर्म रहती है। नो, ये नॉन यूनिफॉर्म होती है, इसका कोई लाइक स्पेसिफिक ये आपको लाइक डायमीटर नहीं होता है, ठीक है। तो उसी तरीके से मान लीजिए यहाँ पे ऐसे है और आगे चल के बड़ी हो जाइए, फिर पतली हो जाए आगे चल के, तो इसमें क्या होगा, वास्टन जेली जो यहाँ पे है, मैं दूसरा पेन यूज कर लेती हूँ, जो वास्टन जेली यहाँ पे है वो यहाँ पे ज़्यादा हो जाएगा एक्यूमुलेट, ठीक है, ऐसे हो जाएगा। तो ये बाहर से अपीयरेंस, अब अंदर क्या हो रखा है ये नहीं दिख रहा है, लेकिन बाहर से तो पूरी तरीके से कवर है ना। अगर मैं इसको पूरी तरीके से कलर कर दूं तो ये पार्ट आपको प्रोमिनेंट दिखेगा ना। तो ये कभी कभी एक नॉट की तरह अपीयर होता है, यहाँ पे बहुत एक्स्ट्रा स्वेलिंग हो जाती है या फिर कह सकते हैं एक्यूमुलेशन हो जाता है, या कॉर्ड का जो डायमीटर है वो नॉन यूनिफॉर्म की वजह से यहाँ पे क्या होता है, ये एक नॉट की तरह अपीयर होता है। तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं फॉल्स नॉट, जिसमें रियल में नॉट नहीं होता है, सिर्फ एक्सेसिव एक्यूमुलेशन की वजह से, वास्टन जेली के एक्यूमुलेशन की वजह से वो जस्ट अपीयर होता है नॉट की तरह, तो उस कंडीशन को हम फॉल्स नॉट कहते हैं, ठीक है। देन ट्रू नॉट, ट्रू नॉट में क्या होता है, इसमें किंकिंग हो जाती है, और ये जो होता है इसमें जो फ्यूनिस होता है या फिर आप जिसको एम्बलाइकल कॉर्ड कहते हैं उसमें ट्रू नॉट होती है। अब ट्रू नॉट का मतलब है ये है हमारी एम्बलाइकल कॉर्ड, अब इसमें रियल नॉट लग गई है। अब रियल नॉट लग जाएगी तो क्या होगा, ब्लड वेसल्स कॉम्प्रोमाइज हो जाएंगी, जो ब्लड वेसल्स हैं वो कंप्रेस हो जाएंगी, और जो हमारा ब्लड फ्लो है बच्चे तक या बच्चे से प्लेसेंटा तक वो क्या हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत रेयर देखने को मिलता है, ठीक है। फॉल्स नॉट बहुत ही कॉमनली देखने को मिलता है, ठीक है। ये बहुत कॉमन है बट लाइफ थ्रेटनिंग नहीं है, बट ये बहुत रेयर है, लाइफ थ्रेटनिंग है, ठीक है। ये हो गया हमारे नॉट के बेसिस पे क्लासिफिकेशन। नाउ एक और हमारा क्लासिफिकेशन है, एब्नॉर्मलिटी है बैटल डोर प्लेसेंटा। बैटल डोर प्लेसेंटा को हम कहते हैं कॉर्ड नियर द मार्जिन, यानी ये प्लेसेंटा है और ये प्लेसेंटा जो हमारा एम्बलाइकल कॉर्ड है वो कहाँ पे अटैच है, एकदम मार्जिन पे अटैच है, तो उस कंडीशन को हम बैटल डोर प्लेसेंटा बोलते हैं। यहाँ पे जो कंडीशन है बैटल डोर प्लेसेंटा के नाम से है, बट ये एब्नॉर्मलिटी ये कॉर्ड के अंदर आती है, ये एक तरह की कॉर्ड एब्नॉर्मलिटी है, लेकिन नाम इसका बैटल डोर प्लेसेंटा है। बैटल डोर प्लेसेंटा से ये कंफ्यूज नहीं होना है, ये प्लेसेंटल एब्नॉर्मलिटी नहीं है, ये कॉर्ड की एब्नॉर्मलिटी है, ठीक है, एम्बलाइकल कॉर्ड एब्नॉर्मलिटी है ये, ठीक है। देन वेलिमेंटस इंसर्जन, वेलिमेंटस इंसर्जन का मतलब क्या होता है, यहाँ पे देखिए नॉर्मल है, नॉर्मली एम्बलाइकल कॉर्ड है, यहाँ पे जाके अटैच हो गया है। अब इसमें क्या होता है, यहाँ पे जो कॉर्ड होता है वो लाइक प्लेसेंटा से ना अटैच होके जो मेम्ब्रेन होती है प्लेसेंटा की उससे जाके अटैच हो जाता है, ठीक है। तो ये यहाँ ये जो कॉर्ड है ये डायरेक्टली प्लेसेंटा से ना अटैच होके ये जो प्लेसेंटा के एमनियन कोरियन की जो लेयर होती है उससे जाके ये अटैच हो जाता है, ठीक है। देन लास्ट हमारा जो एबनॉर्मलिटी है वो है वासा प्रीविया। वासा प्रीविया में क्या होता है, जो कॉर्ड होता है ये बेसिकली किसमें होता है, ज्यादातर आप देखेंगे तो लॉन्ग कॉर्ड में देखने को मिलेगा, शॉर्ट कॉर्ड में या नॉर्मली देखने को, नॉर्मली भी आप कह सकते हैं बहुत रेयर केसेस में देखने को मिलता है, बट शॉर्ट कॉर्ड में तो नहीं मिलेगा, और नॉर्मली अगर ऐसे देखने को मिल रहा है तो भी ये एक तरह से एबनॉर्मलिटी ही है, और लॉन्ग कॉर्ड में ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो इसमें क्या होता है, ये देखिए मैंने दिखाया नॉर्मल है, ये यूट्रस है, ये प्लेसेंटा है, ये बेबी है, कॉर्ड अटैच है, ठीक है। इसमें क्या होगा, जो वसा प्रीवियम क्या होगा, जो हमारी एम्बलाइकल कॉर्ड है वो क्या हो जाएगा, प्रेजेंटिंग पार्ट जो होगा बच्चे का, यानी जो सपोज ये यूट्रस है, ये हमारा प्लेसेंटा है, ये हमारी कॉर्ड है, और ये बच्चा हमारा अटैच है, ये बच्चे का सर है, ठीक है। तो अब ये क्या होगा कि कॉर्ड इतनी लंबी है कि बच्चे के पास, बच्चे का जो प्रेजेंटिंग पार्ट होगा उसके सामने जाके या फ्रंट ऑफ या प्रेजेंटिंग पार्ट के नीचे जाके क्या हो जाएगा, ये एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस कंडीशन में अगर ये कंडीशन बहुत सीवियर है तो ये कॉर्ड प्रोलैप्स जैसी कंडीशन को भी ये आप कह सकते हैं क्रिएट कर सकती है, ठीक है। कॉर्ड प्रोलैप्स क्या होता है, वेजाइनली बच्चे से पहले कॉर्ड बाहर की तरफ निकल जाता है, डिलीवरी से पहले या टाइम ऑफ डिलीवरी से पहले आप कह सकते हैं जो कॉर्ड होता है वो निकल जाता है, सम टाइम रप्चर होकर निकलता है, सम टाइम इंटैक्ट होकर निकलता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा
कॉर्ड की कॉम्प्लिकेशन।